स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन तोड़ने का परिणाम। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 9 आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय परमेश्वर ने अदन की एक वाटिका बनाई थी जिसमें परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष लगाए थे जो देखने में बहुत सुंदर थे, और उनके बीच में एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया था। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया और उसको उस वाटिका में काम करने के लिए ठहराया, और उसके लिए एक नारी को उसके सहायक के रूप में बनाया जिसका नाम उसने हव्वा रखा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल खाने को मना किया था। फिर एक दिन शैतान ने हव्वा को भरमाया और उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने को बोला। तब स्त्री शैतान की बातों में आ गई और उसने वो फल खाया और अपने पति को भी दिया। उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और फल खाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। फल खाना पाप नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन को तोड़कर फल खाना पाप था। इसीलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आज लोग चंगाई तो लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, झूठ बोलते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चोरी नहीं करनी, माता पिता का आदर करना है, लेकिन वो वचनों को तोड़ते हैं। इसीलिए वो बीमारियों में, नशे में और व्यभिचार में है। अगर बाइबल में पहला राजाओं की पुस्तक में पढ़ें तो लिखा है कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने दुनिया का सबसे अमीर राजा बनाया था, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो उसके मरने के बाद उसका राज्य 2 भागों में बट गया, क्योंकि उसने अन्य जाति स्त्रियों से शादी कर ली थी। परमेश्वर के वचनों को तोड़ने का परिणाम उसके वंश को भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, आज लोग इसीलिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर हम बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि एस्तर परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली स्त्री थी। उसके मन में कोई भी लालच नहीं था। जब उसको राजा के सामने भेजा गया तो उस वक्त जितनी चीजें लेने को बोला गया था, एस्तर ने उतनी ही चीजें ली थी। उसकी इसी खूबी को देखकर परमेश्वर ने उसको रानी बनाया और उसको यहूदियों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज से आप भी परमेश्वर के वचनों पर चलें, क्योंकि वचन को पूरा किए बिना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। फिर आप उस आशीष को नहीं ले पाते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, ताकि परमेश्वर आपको भी एस्तर की तरह अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और आपके वचनों पर चलने की सामर्थ्य दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।